हेलो फ्रेंड, मीना अकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आप लोग के सिलेबस के अनुसार आप लोग को जो कुछ भी पढ़ना था, आप लोग का लगभग 90% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आप लोग का प्लेलिस्ट भी सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से क्लास 1 से स्टार्ट किया गया है, डाला गया है। जो लोग क्लास स्टार्ट नहीं किए हैं जाकर के वहां से क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को मीना अकेडमी में बिल्कुल फ्री में कोर्स कंप्लीट करवाया जा रहा है खोटा का। तो लगभग लगभग 90% प्लस कंप्लीट हो गया है। सर्वनाम के पास एक दो तीन टॉपिक और है, वो कंप्लीट हो जाएगा। वो छोटे छोटे टॉपिक है, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मतलब समझ लीजिए 100% सिलेबस आप लोग का कंप्लीट है। तो यही कहना है कि जाकर के जो लोग क्लास स्टार्ट नहीं किए वहां से जाकर क्लास स्टार्ट कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए देखते हैं हम लोग सर्वनाम किसको कहते हैं। इससे पहले हम आप लोग को व्याकरण का टॉपिक पढ़ाए थे, संज्ञा। आज हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं सर्वनाम। हिंदी में तो सर्वनाम बोलते हैं, और हम लोग खोटा में इसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। सर्वनाम बोलते हैं। देखिए, हम लोग तो हिंदी में पढ़े ही हैं, संज्ञा सर्वनाम ये सब कुछ पढ़े हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं मिलेगा आपको इसमें, ये सिर्फ खोटा में मिलेगा, क्योंकि हमारा खोटा तो देवनागरी लिपि पर ही चलता है। अभी कोई वैसा लिपि नहीं है, तो इसी लिपि पे चलता है, इसलिए ज्यादा अंतर आप लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो हम लोग हिंदी में पढ़े थे वैसे ही हम लोग को खोटा में पढ़ना है। तो सर्वनाम किसको कहते हैं देखते हैं हम लोग। हिंदी में हम लोग पढ़े थे, जो संज्ञा के बदले जो शब्द यूज होता है उसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। वैसे ही हम लोग खोटा में पढ़ेंगे सर्वनाम। देखेंगे किसको बोलते हैं सर्वनाम। तो लिखेंगे हम लोग कि संज्ञा के बदल प्रयोग होवे वाला शब्द के सर्वनाम कहल जा है। कहल जा है। इसको हम लोग एक पैटर्न देकर के समझते हैं। पैटर्न किसको बोलते हैं? जिसको इंग्लिश में हम लोग एग्जाम्पल बोलते हैं, हिंदी में उदाहरण बोलते हैं, खोटा में उसको हम लोग बोलते हैं क्या? पटतैर। 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 पटतैर से समझते हैं। लिखेंगे कि राम एगो, उतना लंबा नहीं लिखते हैं, छोटा ही लिखते हैं। राम पढ़े जा है। पढ़े जा है। उ बहुत बेस छुआ है। वो बहुत बेस छुआ है। ठीक है, इतना ही लिखते हैं। इससे पता चल जाएगा कि देखिए हम लोग का यहाँ पर संज्ञा क्या है। संज्ञा क्या है? राम है, क्योंकि हर नेमिंग वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। तो नाम यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। अब इसके बदले हम लोग क्या प्रयोग किए हैं? इसके बदले हम लोग प्रयोग किए हैं उ बहुत बेस छुआ है। राम क्या है? राम क्या करता है? पढ़ने जाता है, और उ एगो बहुत बेस छुआ है। तो देखिए हम लोग का जो व्याकरण रचवैया लोग का कहना है कि सर्वनाम किस लिए बनाया गया है? इसलिए क्योंकि वाक्य की सुंदरता को बढ़ाता है सर्वनाम। क्योंकि अगर हम लोग लिखते हैं राम, बार बार रिपीट होगा, रिपीटेशन को रोकता है सर्वनाम, और उसके बाद वाक्य की सुंदरता को बढ़ाता है। उसके बाद हमारा ये जो टाइम है उसका बचत करता है, क्योंकि जहां पर हम लोग राम लिखेंगे या सोहन लिखेंगे या मोहन लिखेंगे, उतना लंबा लिखेंगे, उसके जगह हम लोग उ और ई का प्रयोग कर लेते हैं। तो उ और ई का प्रयोग कर लेते हैं सर्वनाम में। सर्वनाम में हम लोग क्या करते हैं? उ और ई का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये हम लोग का टाइम का भी बचत करता है। जो संसाधन है जिससे लिखते हैं उसका भी बचत करता है। तो यह इसलिए सर्वनाम को बनाया गया है। देखिए अब सर्वनाम का जो एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल देकर के समझाए हैं आप लोग को। इसके अलावा आप लोग खुद से भी एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे
कि सर्वनाम के कितना खंधे बांटल गेले है। सर्वनाम के 6 खंधे बांटल गेल है। बांटल गेल है या है भी लिख सकते हैं। कौन कौन? तो हिंदी में जैसे हम लोग 6 पढ़े थे वैसे ही हम लोग को खोरठा में पढ़ना है यहाँ पर 6। तो कौन कौन है? सबसे पहले है पुरुषवाचक, जिसको हम लोग हिंदी में पुरुषवाचक कहते हैं, और खोरठा में पुरुष और पुरुष कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक। दूसरा क्या हो गया? ठेकाइनवाचक, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? निश्चयवाचक। ठेकाइन वाचक, ठेकाइन वाचक। तीसरा है अनठेकाइन वाचक। अनठेकाइन वाचक हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? अनिश्चय वाचक, अनठेकाइन वाचक। चौथा है सवाल वाचक या सवाल वाचक भी लिख सकते हैं खोरठा में, सवाल वाचक। पांचवा है नाता गोता वाचक, नाता गोता वाचक, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संबंध वाचक। और छठा है अवका वाचक, अवका या इसी को हम लोग बोलते हैं माइन गाइन। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, माइन गाइन भी इसी को बोलते हैं, और निश्चय वाचक भी, निज वाचक भी इसी को बोलते हैं। निज वाचक भी इसी को बोलते हैं। कितना हो गया? 6 हो गया टोटल। अब देखिए इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या है? सबसे पहले हम लोग का है पुरुषवाचक। सबसे पहले देखेंगे पुरुषवाचक। पुरुषवाचक हम लोग इंग्लिश में पढ़े थे ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। वही है इसमें। इसमें क्या बोलेंगे? इसमें कौन कौन होता है? खोरठा में बोलवैया होता है। कौन कौन होता है? बोलवैया, सुनवैया, बोलवैया, सुनवैया और जकर बदिल, जकर बारे, जकर बारे, जकर बारे बारे बात हवो है, हवो है। पुरुषवाचक में वही होता है, ठीक है। उसी को हम लोग इस तरह से देखते हैं। इसको 3 भेद में बांट दिया है। सबसे पहले क्या है? सबसे पहला है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा है, पहले इसको देखते हैं, उत्तम पुरुष में क्या आता है? यहां पर हम सिंगुलर लिख देते हैं, ठीक है। सिंगुलर हो गया, और ये हो गया प्लूरल, प्लूरल हो गया, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन बहुवचन। तो एक वचन में क्या हो जाएगा? हम लोग को खोरठा में हम, खुद के, उत्तम पुरुष मतलब कि खुद के बारे में बात करना, जहां पर अपने लिए यूज करना फर्स्ट पर्सन, हम और हमें। और उसको हम लोग प्लूरल में क्या, इसको प्लूरल में कैसे बोलेंगे? इसको लिखेंगे हमरीन, हमरीन, हमनी, हमनी और हामिन, हामिन। इसको हम लोग क्या क्या बोलेंगे? सिंगुलर में हम, हमें, और प्लूरल में हो जाएगा क्या? हमरीन, हमनी और हामिन। देखिए दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष हम लोग हिंदी में बोलते हैं, मध्यम पुरुष हम लोग खोरठा में बोलते हैं। मध्यम पुरुष,
मध्यम पुरुष में कौन होता है? सेकंड पर्सन, यानी तुम, यानी खोटा में इसको हम लोग बोलेंगे क्या? तोय। खोटा में हम लोग क्या बोलेंगे? तोय। इसका हम लोग प्लूरल क्या बनाएंगे? तोहीन, तोहीन, तोहरीन, तोहनी, तोहनी। देखिए अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हम लोग का ऐन पुरुष। तीसरा नंबर हो जाएगा ऐन पुरुष, जिसको अन्य पुरुष बोलते हैं हम लोग हिंदी में, खोटा में ऐन पुरुष बोलते हैं। ऐन पुरुष जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, थर्ड पर्सन, इसमें आ जाएगा ऊ, ई। ठीक है, ऊ और ई। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे, ई तो हो गया सिंगुलर, प्लूरल में हो जाएगा ओखीन, ओखनी, ओखरीन, ओखनी, ओखनी। देखिए ये हो गया हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम में। पुरुषवाचक सर्वनाम का 3 भेद बता दिए हम लोग, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और सबका प्लूरल और सिंगुलर। देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पर कोई दिक्कत आप लोग को होना नहीं चाहिए। इसका एग्जाम्पल हम पढ़ते बता देते हैं, यानी कि एग्जाम्पल ऐसा देते हैं कि आप लोग को ये तीनों आ जाएगा, तीनों पर्सन उसमें आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो हम, तुम, आर, राम घूमे, घूमे, जय बै, जय बै। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल। इसमें फर्स्ट पर्सन कौन है? फर्स्ट पर्सन यानी उत्तम पुरुष कौन हो गया? हम। सेकेंड पर्सन मध्यम पुरुष तोय, और थर्ड पर्सन कौन हो गया? राम। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को? देखिए नेक्स्ट हम लोग को दूसरा क्या पढ़ना है? दूसरा है ठेकाइन वाचक। ठेकाइन वाचक, ठेकाइन वाचक। तो ठेकाइन वाचक में हम लोग उसके बारे में बात करते हैं जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, जिसके बारे में हम लोग को नॉलेज है, जो स्पष्ट है कि हम इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जो इसमें जो स्पष्ट हो। एकर में ओकर और ओकर बा ऊ चीज के, ऊ चीज या जिनिस कुछ भी लिख सकते हैं खोटा में, चीज के बारे बात हव है जे सुपट है। सुपट है यानी कि अस्पष्ट है, स्पष्ट रूप से हम लोग जानते हैं। देखिए एक पट्टर ले लेते हैं हम लोग, जिसको हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं शॉर्टकट में। पट्टर, राम, राम दिल्ली, राम दिल्ली जा है, राम दिल्ली जा है। तो हम लोग को पता है कि राम कहाँ जा रहा है, राम कहाँ जा रहा है? दिल्ली। इस स्पष्ट है। अब हम लोग इसके अलावा हम लोग ऐसे बोल सकते थे कि राम कहाँ जाता है हम नहीं जानते हैं, राम कहाँ जाता है, सिर्फ इतना नहीं, इसके साथ सेंटेंस है
कि राम कहाँ जाता है हम नहीं जानते हैं, तो उसके बारे में हम नहीं जान रहे, तो कहाँ पहुंच जाएगा, वो अनठेकाइन वाचक अनठेकाइन वाचक में चला जाएगा, क्योंकि हम लोग उसके बारे में जानते ही नहीं है, अनठेकानी बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सीधा सीधी बोल रहे हैं हम लोग कि राम दिल्ली जा रहा है या राम दिल्ली जा रहा है, ऐसे लिखते हैं, तो इसके बारे में हम लोग स्पष्ट जानते हैं कि वो वहां जा रहा है। देखिए नेक्स्ट है, तीसरा नंबर क्या था, तीसरा नंबर है अनठेकाइन वाचक। अभी तो हम एक ठो बता ही दिए आप लोग को, इसी को उल्टा कर दीजिएगा, मतलब कि कहाँ जाता है हम नहीं जानते तो अनठेकाइन वाचक में चल जाएगा, क्योंकि अनठेकानी बात कर रहे हैं हम लोग, बोलते भी कि अनठेकानी बोलता है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, तो अनठेकाइन वाचक, अनठेकाइन वाचक, अनठेकाइन वाचक, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि, हालांकि बोल के ही बता सकते थे, जकर बारे हमीन 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 नाय जानिए, स्पष्ट न जानिए, जकर बारे में हमीन सुपट नाय जानिए, न जानिए, ठीक है। इसमें हम लोग जैसे कि क्या हो जाएगा, इसमें कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, या फिर कोई हो जाएगा, कोई हो जाएगा, कोई हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग पैटर्न से समझते हैं, शॉर्टकट में एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि कोई तो, कोई आता है ना इसमें, कोई तो ओकर ओकर मदद कर रहल है, कोई तो ओकर मदद कर रहल है, ये लो हम लोग सेंटेंस बोलते हैं ना, कोई तो ओकर मदद कर रहल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनठेकाइन वाचक हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में हम बढ़िया से जान नहीं रहे हैं कि कौन। अगर यहाँ पर हम जानते हैं कि हाँ सीता ओकर मदद कर रहल है, तो वो किस में चला जाएगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि मदद कर रहे हैं कौन, सीता कर रही है, तो वो चला जाएगा ठेकान वाचक में। अगर यहाँ पर आता है कि कोई तो ओकर मदद कर रहल है, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा अनठेकाइन वाचक में, क्योंकि हम इसके बारे में नहीं जानते हैं। अगर मान लीजिए लिख देते कुछ तो वहां है, चाहे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल अपने हिसाब से बना सकते हैं आप, कुछ तो बात बात है, कुछ तो बात है, ठीक है। तो कुछ तो बात है, ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा अनठेकाइन वाचक में, क्योंकि इसके बारे में हम लोग नहीं जानते कि क्या बात है, लेकिन कुछ तो बात है। देखिए नेक्स्ट है चौथा नंबर, सवाल वाचक। चौथा क्या था, सवाल वाचक, सवाल वाचक, सवाल वाचक में सिर्फ वही वो सब कुछ होगा, WH वर्ड जो हम लोग इंग्लिश में पढ़े थे, WH वर्ड प्रश्नवाचक सर्वनाम, या फिर इसको हम लोग सवालवाचक सर्वनाम खोटा में बोलते हैं। इसमें WH वर्ड होता है, यानी कि वो सब शब्द होता है जिसके लिए, जिसको लगा करके हम लोग सवाल पूछते हैं। इसमें हम लोग बोलेंगे सवाल, सवाल पूछे वाला शब्द लिख दे या फिर सर्वनाम लिख दे, शब्द, ठीक है, सवाल पूछे वाला शब्द, जैसे कि हो गया काहे, काहे, कैसे,
कैसे, कौन, हेन तेन। हेन तेन मतलब ईटीसी, हेन तेन, जितना भी सवाल पूछने वाला शब्द होगा। अब एग्जाम्पल एक तो देख लीजिए, राम की खा है, राम, या फिर लिख देते कहाँ जा है, कहाँ जा है, राम कहाँ जा है, क्वेश्चन मार्क आ गया ना, राम कहाँ जा है। उसके बाद तोय की बोलो ही, तोय की बोलो ही, तोय की बोलो ही। नेक्स्ट है, ये हो गया सवालवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है 5वां नंबर, 5वां नंबर नाता गोता, नाता गोता, नाता गोता सर्वनाम, नाता गोता सर्वनाम। एकर में उ सब शब्द बा सर्वनाम के प्रयोग हुआ है जे वाक्य के जोड़ा है, बाइक के जोड़ा है। एक नाम लिख देते हैं शॉर्टकट में, बाइक बा बा नाता जोड़े वाला शब्द, बा सर्वनाम भी बोल सकते हैं, सर्वनाम या शब्द। ओहो, हाँ बेटा, सर्वनाम। देखिए एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं इसको, हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के साथ, पढ़ते के साथ। जे पढ़ते से पास करते, जे पढ़ते से पास करता है, ठीक है। तो इसमें जे और से क्या हो गया, जे और से वाक्य को जोड़ रहा है, जे और से क्या कर रहा है, वाक्य को जोड़ रहा है। तो जे और से यहां लिख देते हैं, जे और से ई वाक्य और नाता को जोड़ने वाला शब्द है, इसको क्या बोलते हैं, नाता गोता सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा है हम लोग का बचा हुआ, नेक्स्ट बचा हुआ है 6ठा नंबर, अबका वाचक, अबका वाचक, अबका वाचक। तो देखिए अबका वाचक सर्वनाम में हम बोले थे कि इसको ही हम लोग बोलते हैं माइन काइन सर्वनाम या फिर निजवाचक सर्वनाम, जहां पर जिसमें हम खुद के बारे में बात करते होंगे, जिसमें हम लोग खुद के बारे में बात करते हैं, जैसे खुद, खुद, अपने, अपने, ऐसे ये सब जो वर्ड है ये सब अबका वाचक सर्वनाम में आएगा, क्योंकि हम लोग खुद के लिए यूज करते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल देकर के इसको समझते हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं, अबका वाचक सर्वनाम को या फिर निजवाचक सर्वनाम को। तो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, हम आपन भात आपने, रिंधब, हम आपन भात आपने रिंधब, या फिर हम अपन अपन काम खुद या खुदे करब या करबै, ठीक है।
हम अपने जो वर्ड हम लोग जैसे कि अपने यहाँ पर यूज किए हैं, खुद खुद यूज किए हैं, ये सब जो शब्द है जो खुद के लिए यूज होता है, ये कहाँ चला जाएगा? ये अबका वाचक सर्वनाम में या माइनगान या फिर निजवाचक सर्वनाम में चला आएगा। तो यही था आप लोग का सर्वनाम जो कि चैप्टर कंप्लीट हो गया आज आप लोग का। नेक्स्ट चैप्टर जो है व्याकरण का जल्द ही लेकर के आएंगे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।